नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आज आप लोगों के समक्ष मन की बात एपिसोड 3 लेकर आया हूँ। गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ कि हमारे आज के जो अतिथियाँ जुड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम लोग देर से आए। आज का जो हमारा एपिसोड में जो विषय है हमारा, जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का जो हमारा जो स्तर है, जो बच्चों की कमियां हैं, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ बैठे आज के अतिथि महोदय प्राइमरी एलिमेंटर के जो है निदेशक आदरणीय अशोक जी, डिप्टी डायरेक्टर रिकांग पीओ पूरे किन्नौर के। और साथ में जो है हमारे साथ बैठे होंगे कुलदीप नेगी जी, जो उड़ान समाज के जो सचिव जी है, और हमारे समाज सेवक आदरणीय विनोद नेगी जी, और छात्र नेता हमारे साथ बैठे हैं समीक्षा नेगी जी, और पुनीत नेगी जी, जो हमारे टीजीटी अध्यापक है, वो भी हमारे साथ आज बैठे हैं। तो हम परिचर्चा करेंगे। विषय हमारा आज का है सरकारी स्कूलों में। अब स्कूल खुल चुके हैं, और सरकारी स्कूलों में बच्चों की कमी क्यों है, और स्कूल जब खुले तो क्या क्या जो नियम है सरकार ने बनाए हैं, तो इस बारे में हम आज समझेंगे। मैं सभी अतिथियों से आप लोगों को बुलाता हूँ। नमस्कार सर, आपका मंच में स्वागत है महोदय। नमस्कार जी। सर, आप प्राइमरी एलिमेंट्री के निदेशक हो शिक्षा विभाग से। तो हमारा एक विषय आज का ये है कि उप सरकारी स्कूल निदेशक। खुल चुके हैं। उसी विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। पहले हम पूरे अतिथियों को हम यहाँ पर बुलाते हैं महोदय जी। विनोद जी, आपका एमसिन पेज में स्वागत है महोदय। आपका म्यूट है, आपकी म्यूट है, ये क्या म्यूट है सर आपका? हाँ जी। नमस्कार कवि जी। जी। तो मैं बाकी अतिथियों से भी रूबरू करवाता हूँ। पुनीत जी नमस्कार। आप किन्नौर में थे और आप अब सोलन में, आपने किन्नौर के लिए समय निकाला और अपनी शिक्षा विभाग के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमें इनविटेशन दिया आपके प्रोग्राम के लिए। और डिप्टी डायरेक्टर सर को सबसे पहले नमस्कार। हमने तो सर के साथ काम किया है। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को नमस्कार। जी। थैंक यू। कुलदीप जी, आपने आज समय निकाला व्यस्त होते हुए। आपका एक समाज सेवा का दिन प्रतिदिन आपका काम रहता है, आपने शिक्षा के प्रति आज समय निकाला, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर। समीक्षा जी, आपने समय निकाला आज दोबारा आपने एमसिन पेज के लिए, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। और अशोक सर को मेरा नमस्ते सर। और मेरे प्रिंसिपल रह चुके हैं, और आज इतने सालों बाद ऐसे मिलना हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सबको भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, सबका जितने जुड़े हैं आप सभी। जी, तो हमारा आज का विषय है सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है, उसमें जो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, और क्या-क्या जो है बच्चों की जो कमियां हो रही है, उस पर क्या-क्या दिक्कत है, और अभिभावक की कमी है या फिर शिक्षा विभाग की कमी है। तो ये चीज हम सभी आपस में परिचर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले अतिथि महोदय से ये जानना चाहूंगा, महोदय जी स्कूल खुल चुके हैं, तो क्या-क्या डायरेक्शन रहेगा सभी स्कूलों के लिए? महोदय जी स्कूल खुल चुके हैं, मेरी आवाज आ रही है सर आपको?
शायद महोदय जी डिस्कनेक्ट हुए हैं, उनको दिक्कत आएगी। चलिए पुनीत जी, फिलहाल आप अभी स्कूल में कार्यरत हो, तो फिलहाल आपका गाइडलाइन आया होगा शिक्षा विभाग की ओर से कि क्या क्या शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइन है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा टीचरों को, अभिभावकों को, स्कूल को। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो ये मुद्दा उठाया है शिक्षा के प्रति, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। और जो भी कोविड के बाद अभी जब स्कूल खुले हैं, तो जो भी डायरेक्शन है एज पर मेडिकल डिपार्टमेंट और हमारे डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसको पूरी तरह से हम फॉलो कर रहे हैं स्कूलों में। 2 गज जी की दूरी, मास्क है जरूरी। सबसे पहला तो हमने, पहला ही ये है, स्लोगन है, तो इसको तो हमने इंश्योर कर लिया हुआ है। और सैनिटाइजेशन स्कूल की हो चुकी है। और जो 2 गज की दूरी है, जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है स्कूल में, उसको पूर्ण रूप से फॉलो किया जा रहा है। हर गाइडलाइन को अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की है, उसको पूर्ण रूप से हर स्कूल में फॉलो किया जा रहा है। जी। अतिथि महोदय जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आदरणीय अशोक सर जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आवाज आ रही है सर मेरी आपको? आपकी आवाज राम भगत जी क्लियर नहीं आ रही है। पुनीत जी, अच्छा, थोड़ा बहुत आ रही है सर आपको? आप थोड़ा बहुत आ रहा है आपको, थोड़ी बहुत? अब आ रहा है महोदय आपको मेरी आवाज? शायद महोदय जी के है। चलिए, हम पुनीत जी से ही विस्तार से जानेंगे। पुनीत जी, आप विस्तार से बताइए। जो स्कूल खुल चुके हैं, तो अब ये जो फॉलो है कब तक रहेगा ये? क्या कोविड के जो खत्म होते तक का गाइडलाइन है, या कुछ महीने के लिए ये गाइडलाइन आई है? नहीं नहीं, जब तक तो हमारे को अपने हमारे डायरेक्टरेट से और जो मेडिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा मेडिकल ये नहीं कहता कि किस तरह से दोबारा से ओपन होएगा या अब कोविड फ्री हो चुका है। तो जब देश में, पूरे देश में कोविड कोरोना हट जाएगा, तभी हम इसके आगे जो हमारा जो डिपार्टमेंट हमें आदेश देगा, हम तो उसी के ऊपर चलेंगे। अभी फिलहाल हम जो भी कोविड की डायरेक्शन अभी तक हमारे को मेडिकल डिपार्टमेंट प्लस हमारे डिपार्टमेंट से आई है, उसको पूर्ण रूप से फॉलो किया जा रहा है। अच्छा पुनीत जी, ये बताइए, जैसे स्कूल खुल चुके हैं, अब खुल भी गए हैं, तो क्या ये टीकाकरण जो है बच्चों को कौन कौन सी उम्र का है? क्या ऐसी कोई गाइडलाइन आई है कि किन किन बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा? इस बारे में अभी कुछ गाइडलाइन नहीं आई है। तो आप लोगों को टीकाकरण के लिए कुछ बताया गया है कि टीचरों को टीकाकरण होगा या हुआ है? हाँ, वो हमारे को ये गाइडलाइन आई है कि अगर किसी को सिम्टम नज़र आते हैं कोरोना के, जो हमको अभी इस साल तो पूरे साल हमेशा ही बताया गया है कि ये सिम्टम हो, खांसी जुकाम बुखार या कुछ भी होता है, तो वो प्रायर अपने स्कूल को इन्फॉर्म करेगा और अपना मेडिकल चेकअप कराएगा। फिर कोविड टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही स्कूल में आएगा, अदरवाइज उसको छुट्टी लेके घर में रहना पड़ेगा। जी, आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई थी, आप थोड़ा प्रतिक्रिया बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगी, उससे बच्चे सफल हो पाएंगे? ये आप प्रतिक्रिया पढ़िए थोड़ा। कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस जारी है। और ऑफलाइन क्लासेस जो स्कूल में, जैसे आज से पहले चलता आ रहा था, स्कूल में पढ़ाई होती थी कोविड से पहले, वो पढ़ाई शुरू हो चुकी है। स्कूल में जी जितने बच्चे आ रहे हैं, हमारे स्कूल में 60 70 80% बच्चे हर क्लास में आ रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई एज इट इज जैसे पहले होती थी उस तरह शुरू हो गई है। और साथ में साइमल्टेनियसली जो हर घर पाठशाला वाला प्रोग्राम जो है ऑनलाइन, वो भी दिया जा रहा है जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। हम हमारे डायरेक्टरेट से जो ऑर्डर है, हम किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते कि आप स्कूल आओ, या
ना आओ ना हम मत बोल सकते कि मत आओ कि कोविड है। तो इस तरह का कुछ नहीं है। अब ये गाइडलाइन आ चुकी है कि बच्चे जो है स्कूल अटेंड करेंगे, और ऑफलाइन क्लासेस जैसे पहले लगती थी, स्कूल जिस तरह सुचारू रूप से चलता था वो सुचारू रूप से स्कूल चालू हो चुका है। जी। अशोक सर जी, आदरणीय, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? चलिए, हाँ, अशोक सर जी की शायद दिक्कत है सिग्नल की। हाँ जी, आवाज आ रही है पर थोड़ा क्लियर नहीं है आवाज चलिए सर, आपकी। आपको आपको हमारी आवाज आ रही है सर, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज। आप ये बता मेरी दीजिए आवाज मोहम्मद क्लियर। जी। हाँ, आ रही है जी, आ रही है। सरकार की गाइडलाइन क्या है किन्नौर के लिए, आप बताएंगे जी, स्कूलों के लिए? अच्छा, मोहम्मद, हाँ जी, हाँ जी। लगभग 11 महीने बाद 15 फरवरी से स्कूल खुल गए हैं। जी। बहुत सिग्नल की दिक्कत है शायद नेगी जी की। चलिए, हम ये जानना चाहेंगे, अब हम आ रही है अब आवाज सर आपको हमारी? 15 फरवरी से जी। चलिए, 15 फरवरी से पहले। हिमाचल में जी। 5वीं से 12वीं तक के कक्षाओं के लिए स्कूल खुल गए हैं। और शुरू में बच्चों की उपस्थिति बेशक कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और अगर आज की बात करें तो कोई 82% जो हमने डाटा कलेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट में, 82% छात्र छात्राएं सिग्नल की दिक्कत आ रही है, तो हम मेन मुद्दों पर आती है, सरकार की गाइडलाइन। आप पुनीत सर जी, सरकार की और क्या क्या गाइडलाइन है, आप बताएंगे कुछ? और अगर आया होगा तो फिर हम विषय को फिर चेंज कर लेते हैं। हमारा जो गाइडलाइन है जो कोविड से रिलेटेड है, अभी तो मेन फोकस हमारा कोविड से रिलेटेड गाइडलाइन के ऊपर ही है। मेन फोकस यही है कि बच्चों को कोरोना बच्चों तक ना जाए। उसके लिए अगर स्कूल में कोई अध्यापक कोरोना पॉजिटिव, स्कूल में आने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो 48 आवर के लिए स्कूल बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से तुरंत चालू हो जाएगा, और स्कूल का प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगी। और जो मैं पहले से ही बता रहा था कि कोविड की जो अभी तक आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है मेडिकल साइड से, वही डायरेक्टरेट पूरा हमारा एजुकेशन डायरेक्टरेट फॉलो कर रहा है, और हर स्कूल को वो गाइडलाइन जा चुकी है 14-15 पॉइंट्स की। जी। मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता रखूंगा, उसी में से हमारी सारी चीजें निकलने वाली है। आदरणीय सर, आपको आवाज आ रही है अब? चलिए, मैं एक कविता रखता हूँ। पुनीत सर जी, उसी कविता से हम सवाल जवाब करेंगे, ठीक है जी? ठीक है जी, ठीक है। विनोद जी, आप लोगों के समक्ष में एक कविता रख रहा हूँ, उसी कविता से हम सवाल जवाब करेंगे, उसी में से सारी निष्कर्ष निकलने वाला है। आपके सवाल, हमारे सवाल, और आप लोगों के जवाब। कविता है सरकारी स्कूल। जी जी जी। सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं, नौकरी सरकारी चाहिए। और सरकारी स्कूल में भेजना नहीं, वेतन सरकारी चाहिए। फिर सरकारी स्कूल किस लिए? ठीक है जी, क्योंकि लाखों का बजट हम पंचायतों से लेते हैं, करोड़ों का बिल्डिंग बनाते हैं, और वो बिल्डिंग जो धरा का धरा रह जाता है, वहाँ बच्चे होते नहीं है। इसी पर हमारी एक छोटी सी रचना है। सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं, नौकरी सरकारी चाहिए। सरकारी स्कूल में भेजना नहीं, वेतन सरकारी चाहिए। फिर सरकारी स्कूल किस लिए? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब होता है?
क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब होता है? क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला अमीर होता है? क्या शिक्षा में भी अमीरी गरीबी में बांटा गया? क्या शिक्षा को भी अमीरी और गरीबी में बांटा गया? अभिभावक इसे शान से समझता है क्या? प्राइवेट में भेजना क्या इसे अभिभावक शान से समझता है? तो आगे है, सरकारी स्कूल में सब मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सरकारी स्कूल में सब मिलता है, वर्दी, किताब, वजीफा और लंच, मुफ्त पढ़ाई, पूरी सुविधाएं। फिर भी सरकारी स्कूल में कोई भेजना नहीं चाहता। आगे है, प्राइवेट में फीस ज्यादा, सुविधाएं सरकारी से ज्यादा बताते हैं। प्राइवेट में फीस ज्यादा, सुविधाएं सरकारी से ज्यादा बताते हैं। अभिभावकों को ये लुभाते हैं, सरकारी से प्राइवेट बेहतर ये बताते हैं। आगे है, आखिर सरकारी स्कूलों में कोई भेजना क्यों नहीं चाहता? आखिर सरकारी स्कूलों में कोई भेजना क्यों नहीं चाहता? नेता, अभिनेता, डीसी, एसडीएम या स्वयं सरकारी स्कूल का शिक्षक हो, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजता। आखिर क्यों? आखिर क्यों? तो इन्हीं से हम पहले हम मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं जानना चाहूंगा उड़ान समाज के कुलदीप जी से कि सरकारी स्कूल में, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो कुलदीप सर? कुलदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर रिपीट करें सर। जी सर, सरकारी स्कूलों में जो है पढ़ाना नहीं चाहते, नौकरी सरकारी चाहिए, सरकारी स्कूल में भेजना नहीं, वेतन सरकारी चाहिए। फिर सरकारी स्कूल किस लिए, इसी पर हमारा मुद्दा है। तो आप क्या जी। सरकारी स्कूल में पढ़े हो? जी, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई है बरी से, उसके बाद निचार से, और उसके बाद मैं प्रोजेक्ट में +2 में। जी जी। तो आज का जो वर्तमान जो स्थितियां कई सालों से हम देख रहे हैं, सब प्राइवेट की ओर जा रहे हैं बच्चे। तो इसमें कारण क्या है? ये अभिभावकों का शान बन गया है या फिर सरकारी स्कूलों का कोई स्तर गिर चुका है? सर, जहाँ तक मुझे लगता है सर, सरकारी स्कूल का स्तर गिर चुका है, क्योंकि जहाँ तक हमने जो हमारी उड़ान समाज सेवा किन्नौर जो पूरे निचार ब्लॉक में स्कूलों में सर्वे कर चुकी है, जिसमें जी यह देखा गया कि जो बच्चों के पेरेंट्स है, ये बोलते कि स्कूल में जो काम दिया जाता है उसमें ऐसा बोलते कि घर में काम करो। तो सर, ये जो एक सोचने वाली बात है कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है काफी नीचे गिर चुका है। और ये हमारे हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन के जो प्राइवेट स्कूल वाली बात हुई यहाँ पे, जी ये जो एक पैटर्न सा बना है कि हमारे बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। क्योंकि सर, मैं हमारे हिमाचल से बाहर मैं अपने चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ पे जो 98% के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूल में, और उन्हें बड़ी जी मुश्किल से ये सरकारी स्कूल नसीब होते हैं। तो सर, हमारे जो हिमाचल में, जो मैं किन्नौर की बात करूंगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। जो इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी स्कूलों में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। सर, मुझे लगता है कि जो हमारे कुछ, मैं सभी टीचरों को नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस खुद का भी देखा है। क्योंकि सर, समय समय को में जो है सरकारी स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल में है, टीचरों को अपग्रेड करना चाहिए सर, मुझे ये लगता है। कुलदीप जी, सरकारी स्कूलों में अब स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े बन गए हैं। बहुत सारी स्कूलों के मैदान बन चुके हैं। अब लाइब्रेरियों की व्यवस्था हो चुकी है, लेबोरेटरियों की बहुत बड़े बड़े ये जो है व्यवस्था हो चुकी है, खेल के मैदान, सब कुछ व्यवस्था हो चुकी है। फिर भी हमारे अभिभावक जो आज के टाइम में भेजना नहीं चाहते। पुनीत सर, आप बताएंगे कि सरकारी स्कूलों में अभिभावक की क्या क्यों नहीं भेजना चाहते? क्या टीचरों की या शिक्षा विभाग की कोई कमियां हैं, या फिर अभिभावक की अपनी कमियां हैं जो सरकारी स्कूलों को बढ़ोतरी नहीं दे रही, जबकि सरकारी स्कूल सब चीजें दे रही है? हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं भी सरकारी स्कूल का ही स्टूडेंट रहा हूँ जी और सरकारी स्कूल से पढ़ के ही मैं अभी जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक दिमाग की सोचने की बात है कि आप ऐसा सोचते हो कि सरकारी स्कूल बिल्कुल ही घटिया है या खराब हो चुके हैं, हमने यहाँ बच्चे नहीं भेजने हैं। आप जी अगर रिजल्ट को कंपेयर करें, पिछले बोर्ड के रिजल्ट्स और नौकरियों में अगर इसका सर्वे करने लग जाएं, तो आप वहाँ देखिए कि सरकारी स्कूल के बच्चे कहाँ हैं और हमारे जो प्राइवेट स्कूल
जो हमारे जैसे किन्नौर में प्राइवेट स्कूल्स है और जो भी रूरल एरिया के प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनसे कंपेयर कीजिए कि उनके रिजल्ट्स कितने आते हैं प्लस टू के बाद। चाहे वो आपके जो नीट का एग्जाम हो गया, चाहे आपका इंजीनियरिंग के एग्जाम हो गए, चाहे किसी भी दूसरे अदर्स किसी भी सेक्टर में जाना हो, तो आप वहाँ देखिए कि हम अगर कंपेयर करें तो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ जी। और एक चीज और आप कह रहे थे कि अभिभावकों का क्या है, अब जैसे ही पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जी जब किसी का वेतन बढ़ेगा तो वो किसी ना किसी ऐसी चीज के लिए लड़ेगा जो उसके पहुंच में पहले नहीं थी, तो आगे जाके कि इसमें ज्यादा अच्छा होगा। जी बट ये एक साइकोलॉजिकल, इसको यही कह सकते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यह गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं है। मैं आपको आज बताऊं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, साइंस लैब, ज्योग्राफी लैब, कहीं भी किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आप लैब में चले जाएं, प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करेंगे तो वो जीरो है। वो प्राइवेट स्कूल में लैब ही नहीं होती है। तो जो प्रैक्टिकल बच्चे ने 9th ऑनवर्ड +2 तक करने होते हैं, अगर वो प्रैक्टिकल ही नहीं करेगा तो उसको साइंस पढ़ के फायदा ही क्या है? उसको प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, फिर तो रट्टे तोतों की तरह तोते की तरह रटता रहे। कुलदीप जी, आप समाज आपने एक अभियान चलाया है उड़ान समाज के द्वारा। आपको इस अभियान में सरकारी स्कूलों को भी आगे लाना पड़ेगा, ताकि लोग जो है, अभिभावक जो है, सरकारी जी स्कूलों में आगे लाएं। जहां दिक्कत आती है टीचरों की है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, ब्लॉक निचार में जो होमते स्कूल जो जीपीएस का बहुत ज्यादा जो है, वो जो है निचार ब्लॉक में टॉप करता है वो सरकारी स्कूल। और आपको बताता हूँ, कोठी का जी जो है जीपीएस स्कूल है, और पांगी का स्कूल वो भी जो है किन्नौर में टॉप करता है। और मैं आपको बताता हूँ, सांगला का जी जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी टॉप करता है। तो इसमें जो है हमारे एक मन बन चुका है कि प्राइवेट बेहतर है। इसके लिए आपको जो उड़ान समाज जो एक कार्य कर रही है, तो आपके लिए पूरे किन्नौर में शिक्षा को लेकर नया काम करना होगा। अतिथि जी महोदय जी, जरूर सर। आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही आप थोड़ा ही इधर सिग्नल है, दूसरे कमरे में आया हूं मैं। जी जी जी, हमारा हाँ जो जी। सरकारी गाइडलाइन था वो हम पुनीत जी से समझ गए कि क्या क्या गाइडलाइन है। तो हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे महोदय जी, जो सरकारी स्कूल इतना बेहतर होकर भी जो है अभिभावकों का रुझान जो है बच्चों को वहां ढालने का नहीं है, तो इस पर कमी किसकी है? सरकार की, या शिक्षा विभाग की, या पंचायत लेवल के जो ग्राम पंचायत प्रधान वगैरह, इनकी भी कमियां हैं कि जो जो सरकारी स्कूलों को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं? तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, जी अभिभावकों का प्राइवेट स्कूल के प्रति रुझान इसलिए है, वो खाली मीडियम के कारण है। आज जी हर अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देना चाहता है, जिसकी जी थोड़ी पेइंग कैपेसिटी अच्छा है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहता है। एक तो जी मेन कारण है प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान का। ऐसी बात नहीं, जी जिला किन्नौर में जी अभी हमारे कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पहली से लेकर 5वीं तक इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जा रही है, और वहां जो है बच्चों के इनरोलमेंट बढ़ा है। आप जी पंगी का स्कूल ले लें, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल पंगी। आप जी थपा सारिंग का स्कूल ले लें, बोर्निंग सारिंग का स्कूल ले लें, या फिर तंगलिंग का स्कूल ले लें। यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ी है। और पंगी जैसे में जहां पहले 2-2 प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे, 2-2 3-3, अब वो बंद हो गए, खाली एक ही रह गया। तो अभी अगर जिला किन्नौर की बात करें तो कल्पा ब्लॉक में मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं जहां इस साल तीसरी कक्षा तक इंग्लिश माध्यम में शिक्षा दी जा रही है। जी बाकी निचार में भी बहुत सारे स्कूल है जहां सेकंड स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जा रही है, अगले बार थर्ड, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ। एक समय ऐसा आएगा किन्नौर में 4-5 साल के अंदर कि हमारी जो मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल्स वहां इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाएगी। और इनको जो बुक्स भी सप्लाई कर रहे हैं, जो फ्री टेक्स्ट बुक्स, वो भी इंग्लिश मीडियम में ही हम बुक्स सप्लाई कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इनरोलमेंट बढ़ रहा है। अब प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू हो गए प्राइमरी में। अब ये किन्नौर में 101 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं लग रही है।
और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ हो जाएगी जी। और हमारा ये कोशिश है कि जीरा किन्नौर के सभी स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम को फॉलो करे, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दे। हमारा इनरोलमेंट बढ़ेगा, बढ़ रहा है पिछले साल से, इस बार इनरोलमेंट बढ़ेगा और 2-3 सालों में देख रहे हैं हम हर साल बढ़ रहा है। जी धन्यवाद। मैं यहाँ पर समीक्षा जी के पास जाऊंगा। समीक्षा जी, एक सवाल है, इस पर आपने बताना। समीक्षा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? समीक्षा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका माइक ऑफ है, शायद माइक ऑफ होगा, देखना, ध्यान देना। जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ध्यान दीजिए। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा, वो ऑलराउंडर डेवलपमेंट होता है, उसका जो है दिमाग हो गया, उसका शारीरिक विकास हो गया, जबकि पब्लिक स्कूल में बच्चों को केवल किताबी कीड़ा बनता है। क्या समीक्षा जी ये सही है? चलिए, समीक्षा जी जुड़ेंगे। विनोद जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? विनोद सर जी, मेरी आवाज आपको? चलिए, यहाँ भी दिक्कत है। कुलदीप जी, ये बताया जा रहा है, आप इस बात से सहमत हो? क्योंकि शिक्षा विभाग वाले तो बताएंगे ही, आप बाहर फील्ड में हो, तो आप ये बताइए कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है वो ऑलराउंडर डेवलपमेंट होता है उसका जो है हर चीज से, मन से, तन से, हर चीज से जी वो सर, विकास करता है, जबकि पब्लिक स्कूल में बच्चों को जो है किताबी कीड़ा बनाया जाता है। ये सत्य है क्या? जी सर, मैं इस बात से सहमत हूँ। सरकारी स्कूल में जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट्स होता है। अलग अलग देखो, हर डिपार्टमेंट में रहता है सहयोग सरकारी स्कूल का। बट यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल में किताबी कीड़ा बनने की बात है, ये मैं दोनों साइड में बताता हूँ। क्या होता है, पब्लिक स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, दोनों जो रटंत विद्या पे फोकस करते हैं। सर, आज की डेट में जो हमारे एजुकेशन को क्या चाहिए, हमारे जो पढ़ना होता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। आज की मैं खुद ट्यूशन पढ़ाया था हमारे उड़ान समाज सेवा के माध्यम से। जो +2 में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको अच्छे से टेंस नहीं आ पा रहा। ठीक है सर। और इसके अलावा कुछ मैंने अब आपके जो कंबा वैली है, उसमें अभी 10th में पढ़ रहे बच्चे, ना उनको जमा आ रहा है, ना गुना आ रहा है, ना डिवाइड आ रहा है। सर, ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गलतियां हैं। इसको शिक्षा विभाग को जो है इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जी। पुनीत सर जी, आप इस बात पर सहमत हो कि क्या जो प्राइवेट स्कूल जो है सिर्फ किताबी जो है वो बनाया जाता है, किताबी कीड़ा, मानसिक और शारीरिक विकास वहां पर होता नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। पहला तो आप इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि आप जी। ये देखिए, थोड़ा सर्वे कीजिए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके पास, कितनों के पास एक हमारा गवर्नमेंट स्कूल के प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड से कंपेयर कर लेते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं उतने ग्राउंड है उनके पास की प्राइमरी स्कूल के साइज का। सीनियर सेकेंडरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं। हमारे पास स्टेडियम्स भी है, अब तो निचार में बॉक्सिंग का पूरा कोर्ट बन चुका है, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सब जगह सीनियर सेकेंडरी में सुविधा है। तो यही कि आपको जो वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जो फिजिकल आपकी जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत जरूरी है। एंड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एक साथ ग्रो करती है। आप किताब की तरफ ही ज्यादा डालेंगे, उसका इंटरेस्ट उधर से टूटता जाएगा। अगर आपका गेम एंड फिजिकल एंड मेंटल दोनों एक साथ चले तो बेटर रहता है। जी। विनोद जी, आपसे ही टिप्पणी करेंगे। आपके दोनों बच्चे प्राइवेट में पढ़े हैं और इसका हम जानेंगे, क्या प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे का जो जो मानसिक विकास जो है डेवलपमेंट होता है, जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि पब्लिक स्कूल में बच्चे जो पढ़ता है वो किताबी कीड़ा बनता है। क्या ये बात सत्य है? मैं आपको सर, एक तो यहाँ थोड़ी पर सी आवाज कट कट के आ रही है। ये कमेंट पढ़ना सर, कमेंट। नहीं, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी, आप मेरी कमेंट आवाज आ पढ़िए रही है? यहाँ।
जी जी आ रही है। जी मैंने पढ़ लिया, कमेंट पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। इसका आप मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है हमारे अशोक जी, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री, उनको नमस्कार करता हूं, और यहाँ पे उपस्थित सभी जो भी हमारे व्यक्तित्व आज यहाँ पे आए हुए हैं उनको भी नमस्कार। हाँ, कहीं ना कहीं पता क्या है, प्राइवेट स्कूलों में जो है मानसिक जो है विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है। जी बच्चों का जो है मानसिक विकास तो हो जाता है, लेकिन शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। बच्चे जो है अपने शरीर का विकास नहीं करते, क्योंकि ग्राउंड की कमी, हर चीज की कमी आप देखते होंगे प्राइवेट स्कूलों में। जी दूसरा सवाल है हम समीक्षा जी से पूछेंगे। समीक्षा जी, मेरी आवाज है? यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है कि सरकारी स्कूलों की कमी नहीं जिले में, लेकिन आज के समय में विद्यार्थी की संख्या लगातार घटती जा रही है। किसी किसी स्कूलों में कुछ विषयों के लिए छात्रों की संख्या 2 3 4 ही रह गए। अभिभावकों को सरकारी स्कूलों के लिए अपना नजरिया व सोच बदलने की अहम कदम उठाना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों के लिए? ये आप समीक्षा जी, क्या सरकारी जी स्कूल सर, आपको गिर रहा है? अब बच्चे बिल्कुल ही कम रह गए और टीचर भी तकरीबन मैंने एक देखा है कि 2 बच्चों के लिए 4 टीचर है कई जगह। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप आ रही सभी है, को मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है, आ सबसे रही पहले है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते। और हमारे जो एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर जुड़े हैं अशोक सर, सर आपको भी बहुत बहुत नमस्ते मेरा। नमस्कार। जैसे कि राम भगत नेगी जी आप बता रहे हैं कि जो पेरेंट्स है उनका रुझान, ये जो प्राथमिक शिक्षा है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें जो पेरेंट्स है उनका रुझान मतलब गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं है, प्राइवेट स्कूल की तरफ है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स गलत नहीं है, मुझे लगता है पेरेंट्स मजबूर है आज प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं मतलब कि प्रोवाइड करवाई है, लेकिन उसके बावजूद अवेयरनेस नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को अब इस तरह की योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे वो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं को उनको मतलब विश्वास दिला सके सरकारी स्कूल के प्रति। जैसे अशोक सर ने बताया कि इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करें। तो यही एक बहुत प्रमुख कारण मैं समझती हूँ। मैंने अपने गांव के अंदर देखा, जगहों के अंदर, यहाँ जो हमारा स्कूल है उसमें इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाती है, और मैंने देखा मेरे गांव के लोग अब बाहर के स्कूलों में भेजने के बजाय यहीं गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है ये जो गवर्नमेंट स्कूल है और इसके और पेरेंट्स के बीच में। जब आपसी तालमेल बैठेगा तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो इंग्लिश स्कूलों के बजाय या मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उसके बजाय अगर गवर्नमेंट स्कूल में अगर वो दिया जाए एजुकेशन इंग्लिश में, तो जरूर वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। जी हम अतिथि महोदय से जानेंगे। अतिथि महोदय जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल जी। देखिए, हमारी सरकार ने करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों के ग्राउंड, करोड़ों के जो लेबोरेटरियां बना दी है। खेल के मैदान हो गया, शौचालय की भी सुविधा दी दी है, आप लंच की भी व्यवस्था दे रहे हो, आप वर्दी की व्यवस्था दे रहे हो, आप किताबों की व्यवस्था दे रहे हो, सब कुछ पूरी व्यवस्था शिक्षा विभाग का दिया जा रहा है। लेकिन अभिभावकों का रुझान है कि बच्चों की पढ़ाई जो है सिर्फ जो आपका जो इमारतें नहीं देगी, आपकी जो वर्दी नहीं देगी, आपकी जो खिलाने का वो नहीं देगी, बच्चों की पढ़ाई होगी। सर, अगर उच्च शिक्षा हो, जैसे कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का भी एक पैटर्न हो तो बच्चे शायद टिक सकते हैं। तो क्या आप इस पर बताना चाहेंगे कि अगर स्कूलों को बचाए रखना है, आने वाले एक टाइम आएगा कि मैंने देखा कि कई जगह प्राइमरी स्कूल अब बंद होने के कगार में है। एक टाइम आएगा कई स्कूलें बंद हो जाएगी और फिर जो शिक्षा विभाग भी खाली हो जाएगा। तो इस पर क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे महोदय? बिल्कुल।
इस पर विभाग को बहुत ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनरोलमेंट बढ़ाना है, अभिभावकों का दिल जीतना पड़ेगा। हमारे अब जितने भी हमारे जो है इवन प्राइमरी लेवल से जो अगर टीचर्स की बात करें, सब ग्रेजुएट है, बीएड है, अच्छे वो उनको ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। जबकि आप प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, प्राइवेट स्कूल में +2 मैट्रिक इनको रखते हैं, ठीक है, टेट पास नहीं होता है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में सभी शिक्षक जो है वेल क्वालिफाइड है जी। ऐसी बात नहीं है, ये शिक्षक पूरे अपनी मेहनत कर रहे हैं और समय आएगा, ऐसी बात नहीं है। जिस हिसाब से अब जिला किन्नौर के अंदर स्कूलों में अब इंग्लिश मीडियम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ अवश्य जो है स्कूलों में इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। जी महोदय, एक और सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। सरकारी स्कूल में शौचालय से लेकर एमडीएम से लेकर सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो इसमें सिर्फ जरूरत है तो अभिभावकों का, पेरेंट्स का दिल जीतने की जरूरत है। महोदय जी, एक और प्रतिक्रिया आपके सामने आई कि स्कूल में स्टाफ नहीं होते हैं, तो कई जगह जो है बच्चे पढ़ेंगे कैसे। कई जगह जो है स्कूलों में स्टाफ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दिए। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल के मैदान है, शौचालय की सुविधा है, खाने के लिए लंच है, वर्दी दिया जा रहा है, किताब दिया जा रहा है, सारी सरकारी योजनाएं सब है, लेकिन कई जगह टीचर नहीं है सर। तो इस वजह से भी जो है अभिभावक जो है अपने बच्चों को बाहर की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये प्राइमरी में तो टीचरों की कमी नहीं है, हर स्कूल में टीचर है। जहां सीनियर सेकेंडरी या हाई स्कूल की बात करें, वहां विशेषकर टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल और सीनियर सेकेंडरी में जो साइंस के लेक्चरर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी बड़ी कमी है। और इस बारे में सरकार को भी बार बार अवगत कराया जाता है। डिपार्टमेंट को हम हर महीने वैकेंसी पोजीशन भेजते हैं, तो सरकार भी जैसे जैसे रिक्रूटमेंट होती है उसके हिसाब से भेजते हैं, फिलअप करते हैं। अभी किन्नौर में बहुत सारी पोस्टें, विशेषकर साइंस की पोस्टें जो है खाली है। तो हमारा तो यही कोशिश रहता है, सरकार को बार बार रिमाइंडर भेजते हैं, वैकेंसी पोजीशन के बारे में अवगत कराते हैं। एक कारण ये भी है, शिक्षकों की कमी की वजह से भी अभिभावक अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं। मान लिया किसी अभिभावक ने अपने बच्चे को साइंस में पढ़ाना है, तो किसी स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर है पर मैथ के नहीं है, तो अभिभावक जो है ऑब्वियसली अपने बच्चे को बाहर ले जाएगा जी। तो टीचरों की कुछ हद तक कमी है बड़ी क्लासों में। जी पुनीत सर जी, एक प्रतिक्रिया आई है, इस पर आप सहमति जताओगे कि आजकल प्राइवेट स्कूल का काम बच्चों को पढ़ाना नहीं, पैसा कमाना है, क्या ये सत्य है पुनीत जी? ये तो सबको ही विदित है, ये सब दिख रहा है कि क्या हो रहा है प्राइवेट स्कूल में, कि कैसे मतलब अभी कोरोना में ही जब स्कूल ही नहीं चल रहे तो इन एडवांस ही पहले ही फीस मांग रहे थे, जबकि आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह जो है वो तो होते नहीं। अगर आपके ट्यूशन चार्जेस, ट्यूशन फीस मांगी जाए तो सही है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उनके टीचर भी दे रहे हैं, उनको सैलरी भी देनी है, तो जायज बनता है। पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और ईयरली चार्जेस वो इम्पोज कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल सत्य। चलिए अतिथि महोदय जी, अजय कुमार जी का एक प्रतिक्रिया आई है इसमें कि सरकारी स्कूल में नामांकन गिरने का एक कारण है, जिस तरह सरकार ने निजी स्कूलों को एप्लीकेशन दिया है, इस वजह से नामांकन गिर रहा है। सरकार ने सरकारी स्कूलों को नामांकन पर कैंची फेरी है। तो कहने का मतलब हम जो एफिलिएशन जो दे रहे हैं ना जी जो प्राइवेटों को, तो इस वजह से हमारा जो है स्तर गिर रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जब नई शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जी, उससे पहले प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते थे। तो नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था इसमें रखा गया कि साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक जो है शिक्षा का विस्तार किया जाए, प्राइवेट स्कूलों को जो है एफिलिएशन दिया जाए। अब
आपको याद होगा कि उस समय NIOS या ओपन स्कूल उसके बाद खुले। इसका मेन मकसद ये था कि साक्षरता दर बढ़ाना। तो उस नीति के तहत, सरकार की इस नीति के तहत जो है, अब 2 कमरे के जो स्कूल है उसको भी एफिलिएशन मिल रहा है। ग्राउंड है नहीं है, वो किसी का जो है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का जो है उससे जो एफिडेविट लिखाकर कि हमने किराए पर लिया है, वो ग्राउंड दिखाते हैं और एफिलिएशन मिल जाता है। एक बड़ा कारण ये भी है। जी। तो हम यहाँ जानेंगे कि विनोद जी से, सरकारी स्कूल को उठाने के लिए अगर इसका हमने स्तर ऊंचा रखना है और हमारे जो पूरी जो फैसिलिटी जो सरकार जो दे रही है उसका जो फायदा हम आम जनता ले और पढ़ाई के साथ सारी चीजों को हम फैसिलिटी ले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विनोद सर जी, थोड़ा सा आप प्रतिक्रिया देंगे? सर, एक तो आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी सी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है मेरी, क्योंकि आवाज बहुत आज डबलिंग कर रही है, कट रही है। जी। आज का जो हमारा मुद्दा था, जीवन में शिक्षा का महत्व। जी। देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति ही एक, चलिए, आपको समीक्षा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। तो देखिए, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है हमारे स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी लेवल से लेकर मिडिल से लेकर हाई तक जो है। अब काफी चीजें हम अपने जीवन में देख रहे हैं, लेकिन अभाव फिर भी है, बच्चे नहीं है। तो इसके लिए बच्चे का स्तर हमारे सरकारी स्कूलों में पहुंचे और बच्चे जो है हमारे सरकारी स्कूलों की पूरी सुविधाएं लें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वर्तमान में? हमें सर, मुझे लगता है कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो हमें पहले तो हमारा जो विषय है एलिमेंट्री एजुकेशन, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें 5th स्टैंडर्ड तक ही रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किन्नौर के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इवन मैंने देखा +1-2 में गवर्नमेंट स्कूल ही भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूलों का जो 10th के बाद का जो एजुकेशन है, चाहे 8th के बाद, अच्छा है। तभी लोग अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्राइवेट में देते हैं, फिर उसके बाद मिडल और सीनियर सेकेंडरी वो फिर से उनको निकाल करके गवर्नमेंट में ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वास पेरेंट्स का बच्चों का है गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 5th तक का जो स्टैंडर्ड होता है वो बेसिक होता है एक स्टूडेंट का। आप जानते हैं कि अगर बेसिक ही बच्चे का क्लियर नहीं होगा तो बच्चा फ्यूचर में एफर्ट्स नहीं कर सकता है। अगर जिस बच्चे का बेसिक अच्छा है 5th तक, तो वो 6th के बाद एफर्ट्स करेगा, उसके पेरेंट्स एफर्ट्स करेंगे। लेकिन जैसे रूरल एरियाज के हम आते हैं, किन्नौर हमारा ज्यादातर रूरल एरिया में आता है, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि अपने बच्चों को वो पढ़ाए या उनको घर वापसी आने के बाद पढ़ाए। तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे वो बेहतर तरीके से उनको एजुकेशन देंगे। सरकारी स्कूलों में इतना बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता है जितना 5th स्टैंडर्ड तक प्राइवेट स्कूल के जो होते हैं वो अच्छे से बच्चों का ध्यान देते हैं। तो यही कारण हो रहा है। इस कारण अगर सरकारी स्कूल अपनी इन जो बाधाएं हैं, जो टीचर्स की कमी है, जो 5th स्टैंडर्ड तक की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको अगर वो हटा दे, इन बाधाओं को दूर कर दे, तो जरूर संख्या बढ़ने की आने वाले समय में संभावनाएं हैं। जी। अतिथि महोदय जी, आपसे एक सवाल करेंगे। सरकारी स्कूलों में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सरकारी जो टीचर होता है उसकी बहुत सारी ड्यूटी लगाई जाती है, जिस वजह से जो है बच्चे जो है पढ़ने से वंचित रहते हैं। इसका भी जो है जो है आम जो पब्लिक है नोट करती है कि यहाँ पर जो है सरकारी टीचर तो जब कभी जैसे आपका जनगणना में जाएगा या बोर्ड बैंकिंग में जाएगा, तो फिर बच्चे कौन पढ़ाएगा, ये भी देखने को मिलता है। इस वजह से जो है रुझान जो है प्राइवेट की ओर जा रहा है। तो इसको आप सरकार की आप क्या चाहेंगे भविष्य में कि क्या सरकारी जो शिक्षक है जनगणना या बोर्ड जैसे चुनाव आदि में ही जाता रहेगा, या फिर बच्चों के लिए पढ़ाई देगा? इस पर आप प्रतिक्रिया करें सर। जहां तक चुनाव की बात है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि शिक्षकों से
क्या नाम है, चुनाव ड्यूटी के अलावा और कोई भी काम ना लिया जाए। लेकिन जी। फिर भी सरकार जो है, चाहे जनगणना है और बहुत सारी जो ड्यूटियां हैं टीचरों की लगाती है, तो ऐसे में अब स्कूल लेवल पर ही एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर टीचर कोई गया तो उसकी जगह पर दूसरे टीचर से काम लिया जाता है। जी। सरकारी स्कूलों में जहाँ एक नामांकन की अभी बात हो रही थी, नामांकन के बारे में ये मैं बताना चाहूंगा। आज जब जी। से राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ है, आज हम देखते हैं कि हर 1.5 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है, 3 किलोमीटर के अंदर मिडिल स्कूल है, 5 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल है, 10 किलोमीटर के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जहां पहले एक स्कूल हुआ करता था, उस समय स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती थी। आज वही जो है वहां नियर बाई में 4-5 स्कूल और खुल गए। तो अब जो हमारा जो फीडिंग एरिया है या फीडिंग स्कूल है, वहां से तो बच्चे उतने ही आएंगे। अब एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंगी है मान लिया, उसके पास फीडिंग स्कूल ही नहीं है, खाली जंगी के ही गांव के बच्चे पढ़ेंगे। या ऐसे ही लिपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, चलो वहां नियर बाई आश्रम के बच्चे आएंगे। तो जगह जगह स्कूल भी खुल गए। ये सरकार की एक नीति है कि भाई घर द्वार तक शिक्षा पहुंचाया जाए। इस कारण भी जो नामांकन कम होना स्कूलों में, एक कारण ये भी है। जी महोदय जी, एक प्रतिक्रिया आई है श्रीकांत नेगी जी का कि बात इंग्लिश मीडियम की नहीं है, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था व शिक्षा के स्तर को सुधारना है। भोजन व्यवस्था, मुफ्त किताबें व वर्दी की व्यवस्था अच्छा पड़े तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था। फिर भी अभिभावकों का रुझान प्राइवेट स्कूल की तरफ ही क्यों है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा को शिक्षकों को शिक्षा का स्तर में सुधार की आवश्यकता है। तो पुनीत सर जी, आप ये बताएंगे कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, ये बता रहे हैं श्रीकांत बिल्कुल, जी। हाँ जी। हाँ। इस बारे में ये देखो, ये समग्र शिक्षा के तहत भी शिक्षकों को साल में 5-5 दिन ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अपडेट किया जाता है। और शिक्षक भी अपनी वैसे पूरी कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जो प्राइवेट के प्रति जो रुझान जिसकी बात आप कर रहे हैं जी, अब सरकारी स्कूलों में देखो, प्राइवेट में होता क्या है, प्राइवेट में बच्चा अगर नहीं चल रहा है, बहुत वीक है, नहीं चल रहा है, फेल होने वाला हो, प्राइवेट स्कूल वाले उसके अभिभावक को बुला के एसएलसी कार्ड के उसके पेरेंट्स के हाथ में देंगे कि इस बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ाओ। प्राइवेट स्कूल में वही बच्चा रहता है, उसी बच्चे को रखते जो ठीक चल रहा है, उसके पेरेंट्स होमवर्क करवाने में मदद करते हैं, जो रेगुलर आता हो होमवर्क करता हो। अगर कोई बच्चा बहुत ही वीक चल रहा है तो बहुत सारे मेरे पास उदाहरण है, प्राइवेट स्कूल वाले उसके अभिभावक को बुला के एसएलसी दे देते, अल्टीमेटली वो बच्चा आएगा सरकारी स्कूल में। अब सरकारी स्कूल में अब देखो, गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ता है, उनके पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं होता है कि बच्चों से, पेरेंट्स अनपढ़ भी होते हैं, जहाँ मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों से होमवर्क नहीं करवा पाते क्योंकि वो अनपढ़ है। तो इस कारण जो है, जो हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे जो है थोड़ा प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पिछड़ जाते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में तो सबके पढ़े लिखे बच्चों के माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं, होमवर्क अगर नहीं करता है 10 बार प्राइवेट वाले स्कूल वाले फोन करके बोलेंगे, अल्टीमेटली जो है उसको एसएससी काट के भेज देंगे और अल्टीमेटली वो फिर उसको तो गवर्नमेंट स्कूल में आना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल में तो किसी की मनाही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी हर महीने अभिभावकों के साथ जो है मीटिंग करते हैं, पीटीए मीटिंग करते हैं, हर बच्चे के कमियों को अभिभावकों को बताते हैं। और अभिभावक भी, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ते हैं, अनपढ़ लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स जिस तरह प्राइवेट स्कूल में बच्चों में पढ़ने वाले पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों के प्रति ध्यान दे,
तो अवश्य सरकारी स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ेगी, लोगों का सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं यहाँ पर हमारे उड़ान समाज के जो सचिव है जो किन्नौर में बहुत बेहतरीन काम करते हैं उनके नॉलेज में एक चीज बताना चाहूंगा। ये चीज आपको शिक्षा जी को लेकर बहुत सजग होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा तभी देश का और गांव का विकास होगा। तो महोदय जी जी सर आपके लिए एक जरूर। सवाल है। ये जो सचिव कुलदीप जी, हाँ सवाल नहीं जी है, आपको समझना है। जीपीएस जो है गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल पब्लिक स्कूल जो गवर्नमेंट क्या जीसीपीएस, चलिए पांगी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है 3 साल के अंदर नामांकन संख्या थी वहां पर 27, अब लगभग 100 हो गई, जिसमें केवल अध्यापकों ने नहीं बल्कि अभिभावकों ने पूरा सहयोग दिया। कुलदीप सर जी, अगर अगर बच्चों जी की जी संख्या हो तो हम सरकार से लड़ सकते हैं कि टीचर लाओ और इंग्लिश मीडियम जी पढ़ाओ जी और ये करो, हम लड़ सकते हैं। जब बच्चों की संख्या ही नहीं होगी तो लड़ेगा कौन, बोलेगा कौन? जी इसमें कहीं ना कहीं समाज को जगाना होगा। बच्चों की संख्या देंगे तभी तो शिक्षा का स्तर होगा। शिक्षा विभाग इसलिए लापरवाही दिखा रहा है कि बच्चों की स्तर ही है ही नहीं, बच्चे है ही नहीं, 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चों के लिए कौन वो जो है अपना समय गवाएगा या फिर अपना जी जो है ये चीज तो समझना है। तो आप आगे आने वाले तो चलिए मैं आप ही से समझना चाहूंगा। कुलदीप सर जी, आप आने वाले समय में शिक्षा को लेकर कैसे काम करेंगे किन्नौर के अंदर में? जी सर, सबसे पहले तो मैं पुनीत सर और अशोक सर से माफी मांगना चाहूंगा। मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, कृपया करके सर मुझे जी फ्रंट में लाए, सर को, अशोक सर और पुनीत सर को। मैं जी उनसे एक जी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी सर, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर, जैसा कि सबको पता है कि जो प्राइमरी क्लासेस चलती है वहीं से बच्चों का बेस बनता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो सर एकलव्य और जैसे हमारा नवोदय है वहां पे सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती सर, जबकि प्राइवेट स्कूल की सिलेक्शन हो जाती है? ये पूरे किन्नौर में ऑब्जर्व देखा गया है सर। ये आप दोनों से मेरा क्वेश्चन रहेगा सर। और अ, दूसरी बात सर, कवि सर ने बताया कि हमारा एजुकेशन पे क्या रहेगा। सर, हम एजुकेशन पे पूरे जो भी किन्नौर में हम अवेयरनेस कैंप लगवा रहे हैं एजुकेशन के प्रति भी, और लगते रहेंगे। जी ऐसी अशोक बात सर नहीं जी, है, जी यहाँ कहा है कि नवोदय ऐसी में बात और नहीं है। एकलव्य स्कूल में जो सरकारी स्कूलों के बच्चे कम आ रहे हैं, तो क्या ये सत्य है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी, एकलव्य है, आपका नवोदय है, सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हो रहे हैं। अभी चलो 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ थोड़ा प्राइवेट वालों का जो है इसमें सिलेक्शन ज्यादा है। अदरवाइज किन्नौर के बहुत सारे स्कूल है जहां से, जैसे होमते वगैरह स्कूल है, वहां से हर साल एक एक दो बच्चे जो है हर साल सिलेक्ट होते हैं इनमें। और भी बहुत सारे स्कूल्स है जहां से हर साल बच्चे जो है नवोदय में, एकलव्य में सिलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी है इसमें, इनकी संख्या में 2-1 साल से मैं देख रहा हूँ थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं। जी पुनीत सर जी, आपने किन्नौर में आपने ड्यूटी किया है, आपने आप शिक्षक रहे हो, आपने ये देखा होगा कि किन्नौर में अभिभावकों का रुझान कैसा रहता है प्राइवेट सरकारी स्कूलों को लेकर? थोड़ा सा आप बताएंगे क्या रुझान रहता है यहाँ सरकारी स्कूलों को लेकर यहाँ जी के जो गाँव वासियों का? मैं आता हूँ, पहले नामांकन से ही आता हूँ। थोड़ा जी जी नामांकन से कि क्यों नामांकन कम हो रहा है हमारे सरकारी स्कूल में। जी पहला तो यहाँ पे प्री प्राइमरी क्लासेज नहीं है हमारे पास, नर्सरी केजी, और वो वहीं से हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। दूसरा कारण, जैसे सर ने भी बताया, कि इंग्लिश मीडियम एक आज बड़ा वो बन गया है स्टेटस का, कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और आगे बच्चा ज्यादा अच्छा कर पाएगा। और जी तीसरा जो मेन कारण है वो है पीपुल टीचर रेशो।
जिस बारे में शायद ही मुझे लगता है कि अभिभावक इसके बारे में जानते होंगे कि ये जो पीपल टीचर रेशो है, इसमें सरकार की भी गाइडलाइन है कि जब आपके पास टीचर नहीं बच्चे नहीं होंगे तो टीचर वहां पे कम होते जाएंगे प्राइमरी सेक्शन में, पीपल टीचर रेशो। तो ये भी एक कारण है कि वहां पे प्राइमरी सेक्शन में क्लासेस तो 5 हैं और टीचर मिलता है हमारे को स्ट्रेंथ के हिसाब से। आपका पहली में 2 बच्चे हैं, तीसरी चौथी में एक एक बच्चा है, पांचवी में क्लासेस पूरी है 1 से 5 तक। पर वो बच्चे, हाँ, टीचर देते हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो देते हैं हमारे को बच्चों की स्ट्रेंथ देख के। अब वही 2 टीचर ने 5 क्लासों को पढ़ाना है, सिलेबस भी पूरा करना है और क्लासेस भी सारी लेनी है, तो उसका एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो निकाला है कि मल्टी ग्रेड टीचिंग। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि आप तीसरी चौथी पांचवी को हर टॉपिक मल्टी ग्रेड टीचिंग में, मल्टी ग्रेड टीचिंग मीन्स एक साथ इकट्ठे करके, जैसे अब टीचर कम है तो पीरियड भी उतने ही होंगे, दिन में टाइम तो उतना ही होगा हमारे जो पीरियड होता है, और पीरियड जो टाइमिंग भी उतनी होगी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक टीचर 3 क्लासेस तीसरी चौथी पांचवी के हर सब्जेक्ट को एक दिन में कवर कर ले। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग में इकट्ठे करके पढ़ाते हैं, तो क्लब करके कुछ टॉपिक हो जाते हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे जो नहीं होते। और आपका जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है मनोज नेगी जी, इनके बड़े ब्रदर है संत कुमार, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। इन्होंने इतना उम्दा काम किया है, इसमें जो पूरा का पूरा योगदान रहा है वो अभिभावक प्लस टीचर ने अपना जोर लगाया और अभिभावकों ने इनका पूर्ण रूप से साथ दिया। ये एक ट्राइंगल की तरह है, स्कूल को आप ट्राइंगल समझो, और इसमें टॉप लेवल पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आप हेडमास्टर ले लो, प्रिंसिपल ले लो, और टॉप से जो बजट आता है हमारा डायरेक्टर हर उसको। और दूसरा कोना त्रिभुज का पकड़ेंगे तो वो हमारा एक अध्यापक है, और तीसरा कोना जो है अभिभावक है। इसमें से एक भी कोना जो त्रिभुज के एक पहलू भी खत्म हो गया तो उसका उतना परसेंट भाग आपका 25-30% वो कट जाता है। तो हम देखते आ रहे हैं, मैंने मेरी अपनी सर्विस में ये देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में जब बच्चे को भेज देते हैं उनका अध्यापक का रुझान, और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, अब ये पता नहीं क्यों कि वहाँ पे ज्यादा फीस दे ध्यान देते हैं कि सर आपकी प्राइवेट आवाज स्कूल में कट जो रही है। पेरेंट्स आवाज कर रही है। हाँ, एक सेकंड आप होल्ड रखिए, आप 1 सेकंड होल्ड रखिए। हेलो, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ये अब नेट प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ जी, बोलिए। अब आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही सर, बोलिए जी। आ रही है? जी जी। हाँ, तो अब एक ट्रेंड सा हो गया है। चलिए, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। कुलदीप जी, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि प्राइवेट स्कूलों का जो वो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंग्लिश मतलब नवोदय में जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं सैनिक में जा रहे हैं, या फिर एकलव्य में जा रहे हैं। तो मैं एक चीज बताता हूँ, आपने थोड़ा ध्यान देना। जहां प्रचार होगा आपको वही दिखेगा, जहां प्रचार होगा। प्राइवेट स्कूल प्रचार करता है, सरकारी स्कूल प्रचार नहीं करता है। आप यहाँ पर इनकी जो है प्रतिक्रिया को पढ़े। आपने शायद कोठी का स्कूल जो बैगलेस है उसके बारे में आपने सुना है कभी? मेरी आवाज आ रही है कुलदीप जी को? शायद आपका माइक म्यूट है। आ रही है सर, आ रही है आवाज, सॉरी। हाँ, तो ध्यान देना, जब प्रचार किसी चीज का प्रचार होता है तो उसको हम ज्यादा समझते हैं। अमिताभ हाँ बच्चन जी। जी तेल बेचता है, तो ऐसा वो जो सिर में तेल बेचता है उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो हकीकत है। तो कहने का जी मतलब प्रचार होगा तो आपको प्रचार दिखेगा कि हाँ ये स्कूल से इतने गए हैं। क्योंकि प्राइवेटों को सरकारी स्कूल प्रचार नहीं करता ना, तो वो उनको वो कहाँ से प्रचार करेंगे?
तो हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ, आपका जीपीएस जो आपको होमते बोला, आपको जीपीएस कोठी होगा, आपका जीपीएस पांगी हो गया, जीपीएस सांगला हो गया, ऐसे कई स्कूल है जो अग्रसर होते हैं, बहुत सारे टीचर मेहनत करते हैं। तो जी लेकिन हमारे को इस पर और आगे लाने की आवश्यकता रहेगी, और शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं उसको भी हमारे को समझना पड़ेगा। जी पुनीत सर जी, आप जुड़ गए क्या? अतिथि महोदय जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अ, अभी तक का यही रुझान निकला कि नर्स अतिथि महोदय, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अभी तक का रुझान यही निकला सर, शिक्षा का स्तर जो है, जो बच्चे छीने जाते हैं वो नर्सरी और केजी से छीने जा रहे हैं। अगर वहां से पकड़ो बिल्कुल। तो सरकारी स्कूलों में बच्चा कोई नहीं छीन सकता। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि अभी जो है नई नई स्कीमें आई है, जैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उन स्कीमों का। उन स्कीमों के तहत जो है नर्सरी केजी भी अब कुछ ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं पर चला भी रही है। हमारे जगहों में शायद शुरुआत हो चुकी है। समीक्षा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो जाते जाते हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि शिक्षा का स्तर जो हमारा उठाना हो तो हमें क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा सर अगर हमने सरकारी शिक्षा का स्कूलों में? जी, सरकारी स्कूलों में मुझे लगता नहीं है कि स्तर नीचे है, क्योंकि जैसे पहले अशोक सर ने भी बताया, यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं। देखो आप, वो टीजीटी होते हैं, फिर बीएड होते हैं, उसके बावजूद वो टीचर बनते हैं। और जहाँ हम वहीं गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, कहीं तो +2 भी पास नहीं होते हैं। तो स्तर गवर्नमेंट स्कूलों का अच्छा है और फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल में बहुत है। लेकिन बस थोड़ा-सा जो प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल का, थोड़ा-सा लचीला हो गया है, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे भी वहाँ पे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, अभिभावक वहाँ पे भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है। और उस कारण जो वहाँ के टीचर है वो भी बहुत ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट ही वहाँ नहीं है, स्कूल है, खुले हुए टीचर्स है एक-आध, लेकिन फिर स्टूडेंट नहीं है, तो कहीं न कहीं टीचर भी वहाँ पे बच्चों को अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं। और बाकी मैं ये समझती हूँ कि चाहे बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, चाहे बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसकी काबिलियत कभी कम नहीं होती है। अगर बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बच्चा फ्यूचर में अच्छा ही करेगा, बेहतर करेगा, और उसका भविष्य उज्जवल ही है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है। और आप सभी को जी मालूम होगा कि ऐसा नहीं है किन्नौर में कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, अभी थोड़ी व्यवस्था खराब है, लेकिन हमारे आप लोगों ने अपने दादा या अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि एक टाइम ऐसा था किन्नौर में, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे जाते थे तो बोलते थे कि टीचर इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा एजुकेशन देते थे, और बच्चों को एकदम माइनस प्लस एकदम हर चीज का नॉलेज उनको एकदम आ जाता था, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। लेकिन इंग्लिश तो चलो बाद में आया, उस वक्त हिंदी होता था, मैथमेटिक्स होता था। तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे ये हर जगह 1-1 किलोमीटर में स्कूल खुलने के कारण भी एजुकेशन का सत्यानाश हो चुका है, मैं ये मानती हूँ। पहले लोगों के अंदर कीमत थी, लोग चल-चल कर, मीलों पैदल चल कर के स्कूल जाया करते थे। पढ़ाई का एक एक था अंदर से कि हाँ, हमें कुछ करना है। और आज कहीं न कहीं किन्नौर में शायद ये हमारे यहाँ के कुछ ज़्यादा ही विकास हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लोग थोड़ा पढ़ाई के लिए इतने वो अवेयर है, लेकिन वो उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है। पहले हमारे पूर्वज देखो कितना चल-चल के, हमारे पूर्वज के हमारे माता-पिता, हमारे दादा-दादी देखो मीलों चल कर के स्कूल जाते थे, और उनके पास बहुत अच्छी जो बेशक वो 5वीं 6वीं पढ़े थे, लेकिन आज अगर वो हम हमारे साथ उनको बिठा दें, तो वो इतना अच्छा बोलते हैं कि हमें लगता है जैसे वो ग्रेजुएट हो। तो कहीं न कहीं हम सोच सकते हैं कि पहले और अभी में देख सकते हैं कि कितना चेंजेस आया है। जी, बिल्कुल बेहतरीन, आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत चेंजिंग आया है। लेकिन जो दिक्कत है, जो नर्सरी और केजी खुला है वहाँ से बच्चे खिसक रहे हैं, उसके बाद वो वापस आते नहीं प्राइमरी स्कूल में। यहाँ से शुरुआत हुई है। महोदय जी, आपके लिए एक सवाल आया है यहाँ पर। श्रीकांत नेगी जी ने कहा है, मुख्य अतिथि जी, आप ध्यान से सुनिए। मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी बात कही। आपने कुछ सरकारी स्कूलों में से बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ प्रवेश परीक्षा में सफल हुए हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो यह
कुछ सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है वही व्यवस्था सभी स्कूलों में लागू करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि सरकारी स्कूलों में जो है व्यवस्था को जो है ठीक करना होगा कुछ। तो इस पर आप श्रीकांत के जो प्रतिक्रिया आप देंगे सर? श्रीकांत जी की ने कुछ कहा है, उन्होंने बिल्कुल पढ़ेंगे सर आप थोड़ा सा? बिल्कुल श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ किन्नौर में कुछ स्कूल्स जहाँ उन्होंने पहली से लेकर 5वीं तक जो है सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू किया है। जैसे पंगी का उदाहरण है, पिछले 3 साल में इनरोलमेंट अभी 27 से लेकर 100 तक उनके जो इनरोलमेंट बढ़ गया। ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिला किन्नौर में लगभग मैक्सिमम स्कूलों में 2nd या 3rd स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम शुरू हो चुका है, लगभग 70% स्कूलों में। और जो बाकी के स्कूल है वहां भी शुरू किया जा रहा है। तो कुछ सालों में ही किन्नौर के मैक्सिमम अधिकांश स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि ये बात बिल्कुल ठीक कहा पुनीत जी ने भी, जैसे सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी अभी पिछले साल से शुरू हुआ, लास्ट टू लास्ट ईयर जी। प्री प्राइमरी में क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में, जहां पर सरकारी स्कूल भी है प्राइवेट स्कूल भी है, वहां 3 साल के बच्चे को पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। और 3 साल के बाद, अब सरकारी स्कूल में तो पहले 6 साल में आना था, अब कोई भी पेरेंट्स 3 साल तक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजा, उसने 3 साल तक ABCD है 1 2 जो भी है ये सीखा, उसके बाद वापिस सरकारी स्कूल में लाके पहली में 1 2 वहां से लाके सरकारी स्कूल में कोई भी लाना नहीं चाहेगा। तो अब सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ हो गई है 2 साल से। किन्नौर में अभी 101 स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ हो चुकी है। अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार अब इस बार से लागू हो गई है। अब आने वाले बचे हुए जितने भी स्कूल है वहां पर प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ हो जाएगी। तो 3 साल के बाद जो है बच्चा जो है, पहले होता था 6 साल से बच्चा स्कूल आएगा, अब 3 साल से बच्चे को स्कूल में एडमिट करना आवश्यक हो जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। अब इसके बाद ये प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ होने से सरकारी स्कूलों में आने वाले समय में इनरोलमेंट बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। तो इसके लिए शिक्षा विभाग भी पूरी कोशिश कर रहा है। जहां जहां प्री प्राइमरी कक्षाएं लग रही है वहां जो है 80-80 हजार रुपए स्कूलों को दिए हैं। स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया जा रहा है जहां बच्चों को प्लेवे मेथड से जो है पढ़ाया जाएगा। बच्चों को खेलने की भी व्यवस्था वहां की जा रही है अंदर ही, और चाहे वो झूलने की हो चाहे वो मतलब प्लेवे मेथड से बच्चे जो है जब तक स्कूल में रहे खेल खेल में ही कुछ न कुछ सीखे। तो 80-80 90-90 हजार रुपए सब स्कूलों को 101 जो प्री प्राइमरी स्कूल है सरकार की तरफ से अनुदान दिया गया है, स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया गया है। तो इसका जो है अवश्य आने वाले समय में अवश्य इसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगी। जी जी, धन्यवाद सर, आज आपने विस्तार से बताया। पुनीत जी आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? अब हमारा एपिसोड भी खत्म हो चुका है, जाते जाते जरूर आप जरूर सर। जी हाँ, मेरी बात करते करते वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जी जी मैं इस के साथ नामांकन का जो बोल रहे हैं सर कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ेगी, वो तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी बढ़ेगी। ये बताना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ड्रेस कोड, ये सारी चीजें अब दरी सब गवर्नमेंट स्कूल ने ऑप्ट कर लिया हुआ है। हमारे पास जो गवर्नमेंट से जो ड्रेस मिलती है वो हम डेज वाइज उसको 2 दिन 3 दिन करके वो चेंज करते हैं, और हम प्राइवेट स्कूल के जो ड्रेस कोड है वो वैसे ही ड्रेस बच्चों के लिए पेरेंट्स अभिभावकों के साथ बात करके SMC के थ्रू वो हमने ड्रेसेस हर स्कूल में लगवा दिए हैं। जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार उनका किया जाता है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये क्यों एनरोलमेंट कम हुई है, ये एक कारण ये रहा है कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उसमें
60-70% बच्चे जो हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर मैं बताना चाहूंगा कि वो पहली जनरेशन है जो स्कूल में आगे पढ़ रही है। तो ये एक मेन जी कारण रह गया। इससे क्या हो गया, कंपटीशन कम हो गया। उधर से प्राइवेट स्कूल में सारे बच्चे जा रहे हैं, तो हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बच्चा भी कंपटीशन में पीछे ना रहे, वो भी दूसरे बच्चों की तरह बराबर जाए। तो ये भी एक कारण है कि बच्चे अपने बच्चे को वहाँ प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है। ये जो कंपटीशन, और इंग्लिश मीडियम मैंने पहले बता दिया था। और रही बात, जैसे सर ने बोला नामांकन क्यों बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेस और ये सब लैब वगैरह, ये सारी बात हो चुकी है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है वो 4 स्टेज से गुजर रहा है। 4 स्टेजेस मैं बताता हूँ। 4 स्टेजेस कैसे, पहले वो ग्रेजुएशन कर रहा है, या हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की, तो वो +2। अब तो ऐसा है नहीं कि +2, मैक्सिमम 80% आपको टीचर ऐसे मिलेंगे जो ग्रेजुएट है। फिर वो आपका DLED, डिप्लोमा इन एजुकेशन करता है। दूसरा आप ग्रेजुएशन करता है लड़का, और वो BEd करता है, सेकंड स्टेज जो पढ़ाई करने के बाद। थर्ड स्टेज वो कमीशन टेट पास करता है। पहले वो टेट पास करेगा, फिर कमीशन के लिए एलिजिबल होगा। चौथी स्टेज आएगी कमीशन। तो 4 स्टेज से निकल के जाता है। और इस कंपैरिजन को देखते हुए आप ये देखेंगे कि कोई ऐसे नहीं कह सकता कि स्कूल में टीचर के अंदर कोई कैपेबिलिटी या बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई कमी है। अगर उसको साइकोलॉजी, टीचिंग साइकोलॉजी होती है, एक टीचर साइकोलॉजी, बच्चे को पढ़ाने के लिए साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जो सब्जेक्टिव हमारा डिप्लोमा इन एजुकेशन में भी रहता है, बैचलर इन एजुकेशन में भी रहता है। आगे किसी ने पढ़ा हो तो सब जगह साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है कि बच्चा किस साइकोलॉजी से कैसे पढ़ता है। तो पेडागोजी, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़ के आते हैं। फिर वो थोड़ा जो किताबी ज्ञान जो है, अगर टीचर में कोई कमी रह गई है तो हमारे टाइम टू टाइम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। जो भी न्यू टीचर होता है उसको न्यू टीचर ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट जाके उसको कोर्सेज करने पड़ते हैं। 7 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ये चलते रहते हैं हमारे साल में। वो उसको 25 डेज तो अपने मिनिमम कंप्लीट करने होते हैं। और आप आज की डेट में देखेंगे कि आज कोरोना था तो सब सोच रहे होंगे कि टीचर जो है कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। हमने निष्ठा ट्रेनिंग की है ऐप के थ्रू, जो डायरेक्ट हमारा दिल्ली जो है हमारा NCERT कर रहा है। दीक्षा निष्ठा ऐप है, ये कोर्सेज सारे करने हैं, जिसमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये थोड़ा से टीचिंग उसके हो जाएंगे। तो ये इंक्लूजन कैसे करना है, बच्चे का जो हैंडीकैप है, चैलेंज है, उसको भी कैसे हमने लाना है, ये सारे चैलेंजेस जो है इनको देखते हुए। और मुझे लगता नहीं है कि ये प्राइवेट स्कूल के टीचर को किसी को इन चीजों के बारे में विदित भी होगा। ये हर गवर्नमेंट स्कूल का। और मैं जो 3 स्ट्रक्चर बोला था, इसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर कमजोर हो गया तो हमारा जो स्कूल का दर्रा, जो आप शिक्षा की बात कर रहे थे, एक अच्छी शिक्षा, एजुकेशन की, शिक्षा में स्तर बढ़ाने की, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बात की है, हमारे एनरोलमेंट आप देख रहे हो, आपने जैसे होमते स्कूल का नाम लिया, पांगी स्कूल का नाम लिया, कोठी स्कूल है, तांगलिंग स्कूल है, इन स्कूल में एनरोलमेंट जो है डे बाय डे हर साल वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये जो स्कूल की मशरूमिंग हुई है, ये टीचर जैसे सर ने बोला था कि कोई +2 पास को रख लेते हैं, लो वेजेस, पैसे भी कम देने हैं, तो कम पैसे में कोई अच्छा टीचर तो नहीं आएगा। तो यही कहना चाहता हूं कि अब आने वाले टाइम में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। जो पब्लिक स्कूल हमारा फॉरेन कंट्रीज में, US से जो एडवांस कंट्री है, वहाँ पब्लिक स्कूल जो है वो गवर्नमेंट को पब्लिक स्कूल कहा जाता है। यहाँ पब्लिक स्कूल का हम प्राइवेट से पब्लिक को ले गए थे, एक गवर्नमेंट एंड पब्लिक अलग है। तो पब्लिक स्कूल अब गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक हो जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को समावेशित करना एक समाज के आप एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिप्राइव, जो बच्चे वंचित रह रहे हैं पढ़ाई से, उन लोगों के साथ हम समावेशित करते हुए बच्चों को साथ पढ़ा रहे हैं, एक जैसी इक्वल शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को इंक्लूजन कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो ये सारी चीजों को हम यही मान सकते हैं कि ये हमारी विजय है। ये लोगों का थोड़ा सा रुझान जो है वो अलग तरीके से मान सकता हूँ कि ट्रेंड मान सकते हैं कि साइकोलॉजिकल, कि मेरा बच्चा भी अच्छे स्कूल में जाके पढ़े। और अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है, गांव से रुझान टूट रहा है और शहर की तरफ जा रहा है, चाहे वो आमदनी बढ़ाने के लिए, चाहे वेतन के लिए, कोई काम के लिए, तो उधर से भी वो शिफ्ट हो रहे हैं परिवार।
एंड जो फैमिली प्लानिंग जो था प्रोग्राम वो सक्सेसफुल हो गया है। हर घर में अब एक बच्चा, हर पेरेंट्स का एक बच्चा, तो ये भी सारे मेन कारण है कि जो हमारे स्कूलों का नामांकन कम हो रहा है। जी, बहुत बहुत आभार। अंतिम सवाल रहेगा मेरा अतिथि महोदय से, उसके बाद हम आप लोगों से दो दो में बातें करेंगे, फिर अलविदा लेंगे। महोदय जी, क्या भविष्य में, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में आपको प्रतिक्रिया करना होगा, क्या भविष्य में अब जो शिक्षक या डीसी या एसडीएम जो सरकारी जो भी जॉब करते हैं, वो अपने बच्चों को क्या भविष्य में सरकारी स्कूलों में लगाएंगे? कुछ इस पर आप प्रतिक्रिया महोदय, क्योंकि अक्सर यही देखने को मिलता है कि टीचरों के बच्चे बाहर, डीसी के बच्चे बाहर, एसडीएम के बच्चे बाहर, और इन्हीं कारणों से लोगों का जो है रुझान भी जो है सरकारी में कम हुआ है। क्या भविष्य में ऐसा देखने को मिलेगा कि सरकारी जितने भी विभाग है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में हो? बिल्कुल, अभी थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ा ट्रांजिशन पीरियड चला हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा लोगों को प्राइवेट स्कूल और मीडियम के प्रति थोड़ा क्रेज हो गया है, ऐसी बात नहीं। अब धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, मीडियम भी एडॉप्ट कर रहे हैं सरकारी स्कूल। अवश्य ही आने वाले समय में जब सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ेगा, अवश्य ही सभी के बच्चे, चाहे बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे, सभी के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में आएंगे। जैसे जैसे सरकारी स्कूलों के प्रति हाँ जी विश्वास बढ़ेगा लोगों को। अच्छी जानकारी यहाँ पर एमसीएन पेज के द्वारा किन्नौर को मिला। महोदय जी, हमारे एमसीएन पेज में बहुत सारे लोग जुड़े थे किन्नौर के, तो किन्नौर के जो जुड़े थे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा की ओर से एमसीएन पेज के द्वारा? मैं उन सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सरकारी स्कूलों के प्रति जो है विश्वास रखें, और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि मैं खुद किन्नौर का हूं और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि अपने जिले में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में भरपूर मैं अपनी कोशिश करूं, अपने अध्यापकों को उनका जो है हौसला अफजाई करूं और शिक्षा का स्तर जो है बढ़े, सुधरे, इसके लिए मेरी भरपूर कोशिश रहेगी। जी धन्यवाद, हमें आपसे उम्मीद है महोदय। हमारा एमसीएन चैनल के लिए आप 2 शब्द कहेंगे महोदय? बिल्कुल, आपके चैनल ने जो आज के ये शिक्षा पर जो कार्यक्रम रखा है, बहुत बढ़िया टॉपिक आपने चुना, और इसके प्रति लोगों तक जो है शिक्षा के बारे में, किन्नौर में जो है शिक्षा का स्तर क्या है, उसके बारे में काफी जानकारी जो है, जो फेसबुक पर लोग देख रहे होंगे उन्हें अवश्य जो है जानकारी प्राप्त हुई होगी। जी तो इसके लिए एमसीएन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद महोदय। विनोद सर जी, आपकी लाइन कट रही थी, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे किन्नौर के दर्शकों को जो एमसीएन से जुड़े थे शिक्षा पर? शायद विनोद सर जी से मेरी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कुलदीप सर जी, आप जाते जाते जो है कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो किन्नौर से दर्शक जुड़े थे और भी जो पूरा हिमाचल या भारत भी पूरा देखता है, तो शिक्षा पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, जरूर कहना चाहूंगा। मैं सभी दर्शकों को, हिमाचल वासियों को, किन्नौर वासियों को ये कहना चाहूंगा, अभी जो आज की जो चल रहा है प्राइवेट स्कूलों के प्रति रुझान जो है, उसको खत्म करने के लिए अभिभावक व टीचरों का सहयोग एक तालमेल बनाने की जरूरत है। जो है शिक्षा को अच्छे बेहतर से बनाया जा सकता है। जी धन्यवाद। पुनीत सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किन्नौर के या हिमाचल के दर्शकों को और ये एमसीएन पेज के लिए? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये देश दोबारा से वैसा ही देश बन जाएगा जैसा कभी गुरुकुल के जमाने में हुआ करता था, अगर गुरुओं के ऊपर विश्वास किया जाए। उस टाइम जो ये आपका जो गुरुर देवा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, वैसा भारत देश था। आज आप देख सकते हैं ये अब किस
किस वजह से हो रहा है इसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते कि ये मीडिया है कि बाहर लोगों ने टीचर के बारे में इतनी बातें कर ली है कि गुरु का कोई सम्मान ही नहीं होता है, वो गुरु जी से गुरु हो गया है, कुछ टाइम बाद तो पता नहीं और क्या क्या होगा। और एक शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों साथ पनपते हैं। अगर शिक्षक के साथ वैसा होगा तो आप देख सकते हैं कि क्या वो हो सकता है। मैं आपके इस चैनल की जो पहल है इसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवादी हूँ कि आज आपने हमें अपने शिक्षा के लिए, वो भी किन्नौर के लिए, मैं तो वैसे ही किन्नौर के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, कोई मौका मिले कि किन्नौर में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, किन्नौर में किस तरह से हम अपनी सर्विसेज और दे सके, क्योंकि मैं तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ चुका हूँ। मैं सोलन में अभी काम कर रहा हूँ। मैंने अपने 20 साल जो है किन्नौर में दिए। मैं भी एक प्राइमरी टीचर, पहले मैं प्राइमरी टीचर रहा हूँ, तो प्राइमरी से उठते हुए मैं हर एक चीज को बड़े बखूबी से जानता हूँ। प्राइमरी टीचर एक जैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं, वो ऑलराउंडर होता है हर चीज का। जो टीचर है प्राइमरी में वो ऑलराउंडर है, वो पीटीआई भी है, वो मैथ्स टीचर भी है, वो साइंस टीचर भी है, वो इंग्लिश टीचर भी है, वो हिंदी भी है, अब संस्कृत आएगी तो संस्कृत भी है। अब आप एक प्राइमरी टीचर से जहाँ पे वो 2 टीचर है और 5 क्लासेज को अरेंज कर रहे हैं, तो ये सोच सकते हैं कि कैसे कि वो टीचर के साथ भी और अदर वर्क तो इससे अदर देन जो हमारा टीचिंग है वो वर्क भी आपको विदित ही है। अब उसके बारे में तो यहाँ पे क्या अब तो हमारा इतना डिस्कशन हो गया, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि गुरु का सम्मान बढ़ेगा तो बच्चों का ऑटोमेटिकली, बच्चों का रुझान भी टीचर की तरफ अलग बढ़ेगा, नजरिया अलग बढ़ेगा। हम अपने घर में अगर गुरु का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे बातें कर रहे हैं कि वो तो काम नहीं देता, वो पढ़ाता नहीं है, वो कॉपी चेक नहीं करता है, आप क्यों नहीं डायरेक्ट बात करते हो? अभिभावक होने के नाते आपका फर्ज बनता है, आप अगले दिन जाके उस पर्टिकुलर गुरुजी से जाके मिलिए और बोलिए कि क्या कारण है कि ऐसा है। ये डिस्कशन गवर्नमेंट स्कूल में ये प्रथा है ही नहीं है। वो बाहर कुछ और बात करेंगे, वहां आके मीटिंग में हम बुलाएंगे तो वहां पे सिर्फ 2 या 4% लोग आते हैं। और पीटीए मीटिंग प्राइवेट स्कूल की हमें पता है कि पेरेंट्स जो है वो पिछली रात से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। और हमारी जो पीटीए और एसएमसी मीटिंग होती है, जो पीटीए के नाम से पहले थी अब एसएमसी है, उस मीटिंग में बुलाने के लिए फोन करके स्पेशल मीटिंग के बाद भी बुलाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अभिभावक का रुझान कितना है, जो अभिभावक हमारे पास बच्चों को भेज रहे हैं। जी मैं जाते जाते एक छोटी सी रचना मैं आपके चैनल का इसलिए धन्यवाद। हाँ जी पुनीत सर, जाते जाते मैं छोटी सी रचना आप गुरुओं के लिए, जितने भी गुरु आज एमसिन पेज में जुड़े थे उनके लिए छोटी सी रचना रखूंगा। शिक्षा की राह मेरी रचना है। बिल्कुल बिल्कुल। कि शिक्षा की राह में गुरु का योगदान आदि अनंत रहा है। शिक्षा की राह में गुरु का योगदान आदि अनंत रहा है। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, गुरु के बिना हमारा जीवन कहाँ। गुरु हमारा तीसरी आंख है, गुरु हमारा तीसरी आंख है। गुरु हमारा भविष्य की साख है। गुरु अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। गुरु अध्यात्म से लेकर दिनचर्या तक सिखाता है। गुरु ने कभी लिया नहीं, हाँ गुरु ने कभी लिया नहीं, गुरु ने सिर्फ बांटा है सबको ज्ञान बराबर। गुरु ब्रह्मांड और आदि अनंत है। गुरु माँ है, पिता है, गुरु शिक्षा में जन्नत है। नमन सभी गुरुओं को इस एमसिन पेज की तरह पेज की ओर से धन्यवाद। समीक्षा जी, जाते जाते 2 लाइन आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, जरूर कहना चाहूंगी। आज जो भी हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर सर जुड़े हुए थे, सर से मुझे काफी कुछ जानने को मिला कि कैसे प्री प्राइमरी अब स्टार्ट हो रहा है, जैसे बजट जा रहा है गवर्नमेंट स्कूलों को। काफी कुछ आज मुझे भी कुछ नई बातें यहाँ पे सीखने को मिला है। और बात रही गुरु की, तो मुझे लगता है कि भारत में तो परंपरा ही रही है गुरु का सम्मान करना। और गुरु और जब शिष्य का तालमेल जम जाता है तो वो गुरु भी एक महान गुरु कहलाता है, और वो शिष्य भी भविष्य में बहुत उपलब्धियां प्राप्त करता है और अपने गुरु का नाम रोशन करता है। साथ साथ जहां आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स की काफी ज्यादा बुरा ही मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमियां निकाली है बहुत ज्यादा।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि प्राइमरी जो जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल्स है वो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, हमें ये भी समझना चाहिए। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार ही काम करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन गवर्नमेंट स्कूल्स को आते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को भी समीक्षा जी, जाते हैं। मैं बात और को वो अगर काटना चाहूंगा, मैं बात को काटना चाहूंगा। प्राइवेट की बुराइयां नहीं है, कहने का मतलब हमारे सरकारी स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल के मैदान है, और जो भी वर्दियां फ्री दे रही है, किताबें फ्री दे रही है, फीसों में कम कर रहे हैं, और वजीफा आदि है, फिर भी जो है बच्चों जो है हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं पहुंचता है। इस पर हमारी टिप्पणियां थी, प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं था। जी आगे कहिए आप। वही जी जी, भले ही आप सही बोल रहे हैं कि टिप्पणी प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं था। चलिए इस विषय को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि जी फिर लंबा चला जाएगा। लेकिन मैं आगे के लिए ये कहती हूँ कि जितने भी लोग किन्नौर के हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, कोई जैसे टीचर्स है, आईएएस है, एचएस है, उसके अलावा कई जॉब्स में जो भी लोग लगे हैं, मैंने देखा वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं रखते हैं, वो फर्स्ट प्रेफरेंस प्राइवेट स्कूलों को देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक इस समाज में रहने के नाते कि आप सभी फर्स्ट प्रेफरेंस अपने बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल रखिए, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजिए। आप लोग अगर गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे तो नेचुरल सी बात है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी लगेगा, देखिए इतने पढ़े लिखे लोग अगर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात गवर्नमेंट स्कूल में होगी, तो लोग भी इसके लिए अवेयर होंगे और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी फिर से मुझे इस पेज पे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत नेगी जी। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपने समय निकाला। विनोद सर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जाते जाते आप कुछ सर मुझे कहना समय नहीं चाहेंगे? मिला जिसमें आपकी जी जी जी। एक तो आज जो है साउंड बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। एक मेरा क्वेश्चन था डिप्टी डायरेक्टर महोदय से, एक मैं बात पूछना चाहता हूँ सर। जी जी महोदय जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारे लगभग किन्नौर में कम से कम 15-16 स्कूल जो प्राइवेट है, तो आपके विभाग द्वारा क्या इसका निरीक्षण साल में कितने बार किया जाता है जी? निरीक्षण जब बीच बीच में हम निरीक्षण करते हैं, वैसे तो किन्नौर में 43 प्राइवेट स्कूल है, 43, चाहे किसी का एफिलिएशन 5वीं तक है, किसी का 8वीं तक है, कोई 10th, कोई +2। बीच बीच में हम निरीक्षण करते हैं इनका, फिर जब ये एफिलिएशन कोई अपग्रेडेशन के लिए करता है, एनओसी के लिए करते हैं, और एफिलिएशन के लिए जब बोर्ड की टीम आती है तब भी निरीक्षण होता है। और बीच बीच में इनका हर साल जो है हमारे से जो है ना रिन्यू करवाना एफिलिएशन आवश्यक होता है ईयरली। तो उसके अलावा भी हम बीच बीच में जो है इनसे जो इनका पूरा जो है स्टाफ का है, इनरोलमेंट का सारे रिकॉर्ड्स हम मांगते हैं, लेते हैं प्राइवेट स्कूलों से। और जब जब हमारे को समय मिलता है तो हम अवश्य जो है इनका निरीक्षण करते हैं। तो अब मेरी बैटरी भी जाने वाली है, तो राम भगत जी मैं माफी चाहूंगा आपसे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत समय आपने निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप जा सकते हैं। तो विनोद सर जी, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके जी जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ 3rd क्लास तक। उसके बाद जो हमारे भावनगर का प्रोजेक्ट सीनियर स्कूल है, वहाँ से मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। बहुत अच्छा स्कूल है। बस इतना कहना चाहूंगा सभी गुरुजनों को कि बच्चों को अच्छी तरह से सभी पढ़ाएं और स्कूलों में किसी तरह का भेदभाव ना हो, यही मेरी सबसे वो है। जी धन्यवाद। नमस्कार विनोद सर जी, नमस्कार समीक्षा जी, नमस्कार पुनीत सर जी, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। जी
आज का जो विषय था हमारा शिक्षा का जो हमारा स्तर है, जो सरकारी स्कूलों में कारण क्या है, किस वजह से अभिभावक लोग जो है वहाँ पर रुचि नहीं दिखा रहे। तो हमारे अतिथि महोदय ने कहा कि कुछ सालों में सारा परिवर्तन हमारा चेंज हो जाएगा, और पुनीत जी ने भी कहा कि कुछ सालों में जो है सरकारी स्कूलों का जो स्तर ऊंचा उठेगा। लेकिन देखने को ये मिलेगा कि हमारे को कि क्या भविष्य में सरकारी स्कूलों में सरकारी विभाग के जो कर्मचारी अपने बच्चों को ढालते या नहीं ढालते, जब तक सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारी के बच्चे नहीं आएंगे तब तक सरकारी स्कूल का जो है स्तर ऊंचा उठ नहीं सकता। ये 100% मैं अपनी ओर से इस चैनल के द्वारा कह रहा हूँ। जिस दिन सरकारी स्कूलों के जो कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ढालेंगे, तब से जो है सरकारी स्कूलों का स्तर बेहतर रहेगा। तब तक के लिए हम इंतजार करेंगे बेहतर कैसा हो सकता है और नियम क्या बनेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलते हैं शनिवार के एपिसोड में। शनिवार के एपिसोड में आपको हम वर्ल्ड रिकॉर्ड से जो वर्ल्ड रिकॉर्डिस्ट जो है योगा ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो जो अपने आप में शारीरिक विकास में सक्षम नहीं है, फिर भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जो है दिव्यांग है अपने आप में बड़ी दिक्कत से, लेकिन फिर भी योगा के द्वारा उसने अपने आप को एक बेहतरीन बनाया है। तो शनिवार को हम मिलते हैं और किन्नौरी संध्या में। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।